हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। लाइन एंड एंगल हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर 3 थ्योरम बताई थी, ठीक है, और उनका एक रिजल्ट किया था। उन्हीं 3 थ्योरम्स का यूज़ हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80. The sum of two angle of a triangle is 80 and the difference is 20. The sum of two angle and their difference is 20. Find all the angle of the triangle. देखो इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल, हम उनको मान लेते हैं कि हमारे पास एक एंगल की वैल्यू क्या है, लेट द एंगल of a triangle B x y z। हमने मान लिया कि हमारे पास जो ट्रायंगल है कोई भी, उसके एंगल्स क्या हैं, x y और z है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है किसी भी दो एंगल्स का सम क्या है, 80 डिग्री है। मैंने x प्लस वाई ले लिया, यानी कि x प्लस वाई क्या है, 80 डिग्री है। और उनका डिफरेंस क्या है, x माइनस में y क्या है, 20 डिग्री, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से निकाल लेता हूँ x और y की वैल्यू। तो यहाँ से मैं दोनों इक्वेशंस को, भाई दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस हो गई। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, तो लीनियर इक्वेशंस को हमने सोल्व करना बताया था आपको, ठीक है। अब उसी लीनियर इक्वेशंस की हमारे पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल, ठीक है। इनको हम सोल्व कर लेते हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं। मैंने ऐड किया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और ये हो जाएगा 2x इजकल टू में 100। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 50। इस वैल्यू को मैं क्या करूँ, इसके अंदर पुट कर दूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 50 प्लस में y इजकल टू में 80, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। देखो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 50, y की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है। अब हम बाई सम प्रॉपर्टी जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, उस प्रॉपर्टी का हम, यानी उस थ्योरम का यूज करके हम एंगल z की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस z किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। x और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 50, y की वैल्यू क्या है 30, ठीक है। तो यहाँ प्लस में z इजकल टू में 180, यानी कि 80 प्लस में z इजकल टू में 180, और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, ठीक है। तो जो हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल है उसके एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक एंगल हो जाएगा 50 का, सेकंड एंगल होगा मेरा 30 का, थर्ड एंगल क्या होगा 100 डिग्री का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज टू राइट एंगल। अभी कह रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मीन्स 180, ठीक है। यही हमारी क्या थी, थ्योरम नंबर फर्स्ट थी। हमने वहाँ से, आप इसका ग्रुप आप थ्योरम नंबर फर्स्ट से देख सकते हो, सेम रहेगा, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास सेकंड बात पूछता है, फाइंड द एक्यूट एंगल्स, ठीक है। इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट इज 1/4 ऑफ द अदर। देखो हमारे पास क्या है, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। इस प्रकार से ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है। ये तो हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। अभी कहता है कि इसके बाद भी हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो वन ऑफ एक्यूट एंगल इज 1/4 ऑफ, यानी कि हमारे पास यदि ये x है तो ये वाला क्या होगा, x/4 होगा, ठीक है, यानी कि x/4, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल्स निकालने हैं, यानी कि एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो बाई सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल
क्या होती है x प्लस में x/4 प्लस में 90 इजकल टू में 180। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस में 4/4 इजकल टू में 180 माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 4x, सॉरी ये यहाँ पे x है मेरा, ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो मेरे पास ये क्या होगा 90 गुणा में 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड कर दो, 5 से इसको कट कर दो, 180, 18 4 जा 72। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, तो सेकंड वाला एंगल क्या था मेरा x/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिग्री। ठीक है, गिवन है हमारे पास, तो हमने एक्यूट एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं 72 और 18। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू शो दैट द ट्रायंगल्स इज एक्यूट एंगल्स। ये क्या कहता है, इफ, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल, ठीक है, देन शो दैट गिवन ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। ठीक है, देखो ये क्या कहता है कि इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम, यानी कि हम कोई भी ट्रायंगल बना लें यहाँ पे। ठीक है, हमने ABC बना ली, ठीक है, ABC। अब क्या कहता है कि इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर, यदि मैं इसका कोई भी एक एंगल लूँ, मैंने ये एंगल लिया, तो ये एंगल मेरा क्या होगा लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम करें तो ये इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, यानी कि छोटा रहेगा। अगर मैं इस एंगल को लूँ, ठीक है, तो ये इन दोनों से छोटा रहेगा। अब इसको लूँ तो ये मेरे पास ये छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको x, y और z नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y, मेरा मैंने y को लिया तो y क्या होगा लेस देन, किससे होगा x प्लस में z से। ऐसे यदि मैं x को लूँ वो भी क्या होगा लेस देन y प्लस में z। यदि मैं इसको z को लूँ तो वो मेरे पास क्या होगा x प्लस में y, यानी कि लेस देन। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ इनको। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है। यदि मैं कोई भी एक एंगल लेता हूँ y, तो वो हमारे पास क्या होगा x प्लस z से छोटा होगा। यहाँ पे यदि मैं x एंगल लेता हूँ तो ये y प्लस z से मेरा छोटा होगा, यानी कि कोई भी एंगल, यानी कि सभी एंगल्स बचे हुए दो एंगल के सम के से छोटा है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास हम जानते हैं कि x प्लस y प्लस z क्या होते हैं 180 होते हैं। ठीक है, अब कोई भी एंगल यदि मैं x यहाँ पे लूँ तो x की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस में y प्लस में z, यानी कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन मैं देखता हूँ, यदि मैं मान लूँ लेट x मेरा क्या हो जाए 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करता हूँ, लेट x बी 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या 90 मेरा इससे छोटा होगा, भाई x मैंने क्या लिया 90 ले लिया, तो ये किसके इक्वल आएगा 180 माइनस में y प्लस में z, यानी कि 90 इजकल टू में क्या होना चाहिए, ये भी 90 आएगा, तो ये इससे छोटा तो रहेगा नहीं क्योंकि इसके इक्वल है। तो सभी एंगल्स यदि 90 से नीचे लेता हूँ तो सभी एंगल क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, सो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन तो क्या उससे छोटी होनी चाहिए 180 से।
क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, ये आती है। यदि x की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँ तो वो क्या होना चाहिए, y प्लस जेड से छोटा होना चाहिए, यानी कि 90 लेस देन 90 हो। ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने x को क्या मान लिया, 90 मान लिया, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 90 आएगी। तो x मेरा क्या 90 से छोटा होगा, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सो ABC इज ए एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 110, देन वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 30, फाइंड द अदर टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास गिवन है 110, और उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल, वन ऑफ द, हमारे पास इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, ये है और ये है। इनमें से एक एंगल गिवन है मेरे पास 30 डिग्री का, ठीक है, ये मेरे पास क्या है 30 डिग्री है। फिर ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड द अदर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि हमें ये एंगल बताना है और ये एंगल बताना है। तो हमारे पास हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी थी जो क्या थी, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होता है, 110 के, ठीक है। एंगल 1 क्या है 30, तो एंगल बी क्या हो जाएगा 110। यहाँ से मेरे पास एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, यानी कि ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें ये निकालना है, तो ये इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम सम प्रॉपर्टी लगाएं ट्रायंगल की, सम प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि सभी का एंगल क्या हो 1a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 180, ए और बी की वैल्यू क्या है 30 प्लस में 80 प्लस में सी और 180, यानी कि सी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाए 180 माइनस में 180 माइनस में क्या कर दूँ मैं 30 माइनस में 80, यानी कि ये आ जाए मेरे पास 70 डिग्री। या फिर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी लगा दूँ। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। तो 180 माइनस में 110 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास भी फिर भी क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि हमारे पास ये ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट्स है। मैं यहाँ पे बुक रख लेता हूँ, ठीक है, बुक से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू एंगल, यहाँ पे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू टी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 180। ये तो होता है, तो यानी कि ट्रू है हमारे पास। ए ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल, ये पूछ रहा है कि एक ट्रायंगल के अंदर क्या टू राइट एंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यदि हम मान लें कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसके मेरे पास दो एंगल्स क्या हो गए, एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, दूसरा भी क्या हो जाए 90 डिग्री, तो उन दोनों का सम क्या हो गया 180। अब जो थर्ड एंगल हमारा कुछ भी रहे, यानी कि एंगल जो थर्ड है वो हमारा कुछ भी रहे, ठीक है, वो तो फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एंगल थर्ड, तो 180 से क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। अब सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होते हैं, केवल 180 होते हैं। अब थर्ड पार्ट देखो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी लेस देन 60। अब कह रहा है कि क्या सभी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के सभी एंगल 60 से कम हो सकते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास उसके एंगल 60 से कम हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम तीन एंगल्स की बात करें एक ट्रायंगल के, ठीक है, तीनों एंगल क्या हो जाएं 60 से लेस देन हो जाएं, ठीक है, यानी कि सभी एंगल्स क्या हो जाएं 60 से लेस देन हो जाएं, ठीक है। तो यदि हम उनको 60 भी मानते हैं, 60 प्लस 60 60 प्लस 60 तो 180 होते हैं। अब अगर सभी एंगल्स हमारे पास 60 से लेस देन हो गए, तो ये जो हमारे एंगल्स होंगे 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो क्या है लेस देन 60 हैं, यानी कि ये भी मेरे पास क्या होगा एंगल 1 भी 60 से कम, ये भी 60 से कम, तो ये हमारे पास जो तीनों का जब सम करेंगे वो किस से कम आएगा लेस देन
180, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी ग्रेटर देन 60, क्या सभी एंगल 60 से बड़े हो सकते हैं? भाई ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर सभी को हम 60 से बड़े करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, उनका तीनों का सम क्या आएगा, 180 से ज़्यादा आएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी इक्वल टू 60, अभी पूछ रहा है कि क्या ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी इक्वल टू 60, हाँ ये हो सकता है भाई। सभी एंगल हमारे पास यदि 60 के हो जाते हैं तो तीनों एंगल का सम करेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। अब देखो, एंड ए ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल, क्या उसके अंदर 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? भाई 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कब होते हैं, जब हमारे पास एंगल क्या हो, 90 से बड़े हों। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो एंगल्स 90 से बड़े हों, ठीक है। अब 2 एंगल हमारे पास 90 से बड़े हो गए तो हमारे पास दोनों एंगल्स का सम यानी 90 से बड़े हैं तो उनका सम क्या आ जाएगा, 180 से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, फॉल्स है। ए ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट 1 ऑब्ट्यूज एंगल, अब भी पूछ रहा है कि उस ट्रायंगल के अंदर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, भाई ये पॉसिबल, एट मोस्ट कम से कम एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, ठीक है, मोस्ट 1 ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये कंडीशन भी हमारी, ऑब्ट्यूज एंगल देखो कहाँ तक होता है, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है 179 तक। यदि हम एक एंगल को 179 ले लें तो उसके बाद हमारे पास सेकंड एंगल क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों क्या होगा 180। उसके बाद यदि थर्ड एंगल क्या होगा, वो 0 तो हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन भी हमारे पास अप्लीकेबल नहीं है, ये फॉल्स होगा। ए ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट 1 ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे उन्होंने 2 ऑब्ट्यूज एंगल पूछा था, यहाँ पे 1 पूछा था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक भी नहीं हो सकता। इफ़ ए ट्रायंगल एट मोस्ट 1, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, तो ये तो ट्रू होगा, यहाँ पे 2 ऑब्ट्यूज है, ये नहीं होगा। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि इफ़ 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज देन द इट कैन नॉट बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये पूछ रहा है कि अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो उसके बाद हमारे पास वो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक एंगल हमारा 90 से ऊपर होगा है तो बचे हुए 2 एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, 90 से कम होना होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक्स पार्ट, यानी कि 10th पार्ट। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये भी हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू होगी। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन अपोजिट 2 एंगल, ये हमारे पास स्टेटमेंट का अपोजिट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, हमें वो फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं जिससे कि हमारे पास ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल द सम ऑफ आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल देन आइदर ऑफ, नहीं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल। एन एक्सटीरियर एंगल, हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो हम कल की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने अब एक्सरसाइज 3 के 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप ये 5 क्वेश्चन करें।